जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ, मेरी ये जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे आरंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युग से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सर्वप्रथम यह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उसका अत्यंत आदर सत्कार किया। तपस्या श्री कृष्ण जी भीष्म के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति इतना प्रेम होने का क्या कारण है। तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप दान पुण्य किया कि अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, और यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं तुमसे इससे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी के में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी ने नृत्य तथा ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। उसके बाद राजा ने पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने वहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहां उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उसको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मण ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 को यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा
पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतक ब्राह्मणों में से कवि नाम का एक बड़ा भाई भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। उसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी भी संगीत और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि नामक ब्राह्मण आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य एवं गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य व गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा की और गोदुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं को समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी की से ही बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों से समान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों युगों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि की कादम्बरी के मंदिर में आने जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक माह में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।